मूवी का स्टार्ट हमारे मेन कैरेक्टर से होता है, जहाँ गुशी हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी उसे क्वाइन आता दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाकर कहती है कि मुझे बचा लो। क्वाइन इसे बाहों में उठाकर कहता है कि मुझसे मदद लेने से पहले ये जान लो कि मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड हॉयकन की तरह एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। जवाब में वो कहती है कि तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। नेक्स्ट सीन में गुशी बहुत घबराई होती है। तभी वो क्वाइन के पूछने पर बताती है कि उसका किडनैप हॉयकन के फियांसे शैन ने करवाया था, क्योंकि उसको लगता है कि उसका फियांसे अभी भी मुझसे प्यार करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है क्या तुमने कभी अपने एक्स के साथ बेड तोड़ा था? तो वो ना में सर हिला देती है। वो खुशी से इसे बेड पर फेंक देता है। खुशी उसे कहती है कि तुम और हॉयकन सौतेले भाई हो और एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो। वो जवाब में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ होते हुए किसी और के बारे में सोचने की? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? इसके साथ ही वो उसे किस करने लग जाता है। सारी रात बेड तोड़ने के बाद नेक्स्ट सुबह गुस्सी जब जाने लगती है तो कहता है जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं तब तक तुम मेरे नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करोगी। भूलना मत, अब तुम मेरी परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तभी क्वाइन का सेक्रेटरी वहां आ जाता है। वो खुशी को देखकर कहता है कि बॉस आपने अभी तक इस लड़की को अपने साथ रखा हुआ है। अगर आप ये सब सिर्फ हॉयकन को जलाने के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है। क्वाइन उसे बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ब्यूटीफुल है इसलिए मेरे साथ है। बदले में सेक्रेटरी उसे कहावत सुनाता है कि एक औरत जितनी प्यारी होती है उसके गद्दारी के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। मेरा मानना है कि आपको इन सबसे दूर रहना चाहिए। गुशी अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो वो बताता है कि आपने पास में एक बच्चे को जन्म दिया है, जिस पर वो हैरान हो जाती है। हॉयकन उसका बॉयफ्रेंड जरूर था, लेकिन उसने अपनी लिमिट्स कभी भी क्रॉस नहीं की थी। वो अपनी दादी को कॉल करके पूछती है कि जिस कार एक्सीडेंट में मेरी मेमोरी चली गई थी क्या उससे पहले मैं प्रेग्नेंट थी? दादी ना में जवाब देती है, साथ में उन लोगों की बातों को इग्नोर करने का बोलती है। फोन कट करने के बाद दादी फ्लैशबैक में जाती है, जहां वो बहुत परेशान नजर आती है और साथ में गुसी की डिलीवरी भी दिखाई जाती है। गुसी को रास्ते में हॉयकन मिलता है, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर ही चली जाती है। क्वाइन के पास पहुंचने के बाद उसके सवाल करने पर वो उसे अपनी स्टोरी बताती है कि मेरा एक दफा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद मुझे यतीम खाने भेज दिया गया। उन्हीं दिनों में हॉयकन की मॉम भी उसे वहां छोड़कर चली गई थी। वहां हम दोनों की दोस्ती हुई। फिर फैमिली ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे वहां से ले गए। बाद में पता चला कि हॉयकन भी अपनी फैमिली के पास जा चुका है। उसी शावल लेकर बाहर आती है तो क्वाइन उसको किस करने का ट्राई करता है। तभी वो बताती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सुबह मैं डॉक्टर के पास भी गई। नेक्स्ट सुबह गुसी के रूम में एक बच्चा आकर छुप जाता है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर बच्चे के बारे में पूछता है। ये दूसरी तरफ का बताकर भेज देती है। बच्चा अपना सॉबी नेम बताता है और कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तभी दोनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि हमारी शक्लें एक दूसरे से कितनी मिलती हैं। उसके पूछने पर वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के जा चुके हैं। गुसी सॉबी के लिए खाना लेकर जाती है तो वो कहता है तुम मेरी मॉम तो नहीं हो, क्योंकि तुम पहली इंसान हो जिसकी शक्ल मेरे साथ इतनी मिलती है। उसको डॉक्टर की कही हुई बात याद आ जाती है कि वो पास में एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, लेकिन तभी वो दादी के अल्फाज याद करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसे खाने का कहती है, लेकिन वो गुस्से में मना करके सो जाता है। तभी वो चेक करती है कि उसको फीवर है और उसे ट्रीटमेंट देती है। क्वाइन जो खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है वो उसे बताती है कि अभी तक तो इसकी तबीयत ठीक है, लेकिन अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो तुम इसे लेकर हॉस्पिटल चले आना। क्वाइन की मॉम आकर उसे डांटती है कि सॉबी तुम्हारा अपना बेटा है, तुम उसके साथ इतना रोड कैसे रह लेते हो? छोटे बच्चे पर तरस नहीं आता तुम्हें क्या? तभी वो बच्चे को समझाती है कि बेटा ऐसे घर से अकेले नहीं जाते। सॉबी जल्दी से अंकल फैंग से कहता है कि मुझे एक फेरी मिली है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, जिस पर फैंग हंसने लग जाता है। क्वाइन गुस्सी को सैलून रेडी करवाने जाता है। वर्कर सर आपकी गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी है। गुस्सी उसे टोक देती है कि ऐसा नहीं है। वो कहता है ये बिल्कुल फूलों जैसी है। गुस्सी पास में जाती है जहाँ वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ थी। उसका मानना है कि वो एक बेकार चीज है, इसीलिए तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और एक अमीर लड़की से शादी करने वाला है। दोनों पार्टी में जाते हैं जो कि क्वाइन के कजन की होती है। वो अभी सोच ही रही होती है कि ये मुझे यहाँ क्यों लेके आया है। तभी उसे क्वाइन और शैन नजर आते हैं। वो समझ जाती है कि इसे जेलस फील करवाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। उसी बाथरूम जाती है तो हॉयकन उसे अंदर खींच लेता है। वो कहता है तुम क्वाइन से दूर रहो, वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे एक दफा अमीर हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो इस पर गुस्सा हो जाती है कि और तुम कितना गिरोगे? तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। मैं जिसके साथ रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आऊंगी।
बाहर क्वेन उससे पूछता है कि तुम अपने एक्स के साथ क्या कर रही थी, तुम दोनों ने किस भी किया होगा, जिस पर वो उसे यकीन करवाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शन इन दोनों से अपने फियांसे के बारे में पूछती है तो वो उसे तंज करता है कि कैसी लड़की हो तुम जिसको अपने फियांसे पर कोई कंट्रोल नहीं है, लगता है वो तुम्हारी बात नहीं सुनता, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वापसी पे क्वेन गुस्सी को किस करने लगता है बट वो मना कर देती है। तभी वो उसे ड्राइव दिखाता है कि इसमें तुम्हारी और तुम्हारे एक्स की वीडियो है, अगर मैं इसे शन को दे दूं तो तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर वो डर जाती है और वो उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। गुशी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है तभी वहाँ सॉबी आ जाता है। वो इसे बताता है कि मैं आपके साथ खाना खाने आया हूँ। खाना खाते हुए वो उसे बताता है कि आप अपना कार्ड घर भूल गई थी, जिसकी हेल्प से मैंने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस ढूंढ लिया। तभी वहाँ क्वेन आ जाता है। वो बच्चे को घर ले जाकर मारता है कि बिना बताए कितनी दफा बोला है कि कहीं मत जाया करो। तो गुसी उसे रोकती है कि अगर तुम इसके साथ ऐसा ही बिहेव करोगे तो ये अपनी एज से पहले ही बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर एक खौफ रह जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट गुसी क्वेन के पास फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाती है। वो इसे कहता है कि तुम मेरी फैमिली की इतनी केयर क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, जिस पर वो कहती है कि मुझे इंसान होने के तहत हमदर्दी है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर क्वेन की मॉम उसे कॉल पर डांटते हैं कि जिसको तुमने आज इतना मारा वो एक बच्चा है, कोई जानवर नहीं है, अगर दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्वेन गुस्सी को अपने बेटे की देखभाल करने का काम देता है। पहले तो वो मना कर देती है लेकिन ड्राइव को देखने के बाद मान जाती है। वो गुस्सी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिस पर उसे बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट डे तीनों नाश्ते के टेबल पर होते हैं। तभी वहाँ फैंग आ जाता है। सॉबी उसे बताता है कि ये वही फेरी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फैंग क्वेन से पूछता है कि तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो गया जो ये अभी तक यहाँ है। वो साफ इनकार कर देता है। फिर वो अपने हाथ पर बने हुए निशान को देखकर फ्लैशबैक में जाता है जहाँ वो बिल्कुल ब्लाइंड इंसान था। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। तब उसे मिस लिन नेम की लड़की ने संभाला था, लेकिन एक दिन वो अपने हवास खो बैठता है और मिस लिन के साथ जबरदस्ती कर बैठता है। तभी वो उसके हाथ पर एक निशान छोड़ देती है। उस दिन के बाद वो बिल्कुल गायब हो गई थी। क्वेन अंधा होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख सका था, इसीलिए वो कभी उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन ये उससे आज भी प्यार करता है। वो उसे घर आती है तो क्वेन फुल नशे में होता है। वो उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बिल्कुल वैसे ही पुकारती है जैसे मिस लिन पुकारा करती थी। तो वो रुक जाता है और वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे क्वेन उसे हॉस्पिटल छोड़ने जाता है तो रास्ते में वो एक शख्स की जान बचाती है। उसे फिर से मिस लिन याद आ जाती है कि बिल्कुल ऐसे ही उसने भी इसकी दादी की जान बचाई थी। हॉस्पिटल पहुंचकर जूनियर डॉक्टर उसको बताती है कि उसका वीडियो वायरल हो गया है। वो जल्दी से वीडियो रिमूव करवाने के लिए क्वेन के पास जाती है। तभी वहाँ पे हॉयकन की कॉल आती है। उसे बताता है कि जिसके साथ तुम रह रही हो वो बुरा इंसान है। उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और बच्चा लेने के बाद उसको गायब कर दिया। आज तक उस लड़की का कोई पता नहीं चला। वो इसकी बातों पर ध्यान न देते हुए फोन रख देती है, जिस पर क्वेन खुश होकर वीडियो डिलीट करवाने का ऑर्डर कर देता है। उसी को पता चलता है कि उसकी दादी हॉस्पिटल में है, तो वो सॉबी के इसरार करने पर उसे भी साथ ले जाती है। वहाँ हॉयकन भी होता है तो दादी इन दोनों को शादी करने का बोल देती है, जिस पर सॉबी का मूड खराब हो जाता है। गुस्सी हॉयकन को वहाँ से जाने का बोल देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसकी वजह से मजीद प्रॉब्लम में फंसे। डॉक्टर दादी का ऑपरेट बता देता है क्योंकि उनकी कंडीशन सीरियस थी। सॉबी अपने डैड को कॉल करके वहाँ बुला लेता है और कहता है अगर आप यहाँ ना आए तो हॉयकन गुस्सी से शादी कर लेगा। क्वेन वहाँ पहुंचकर बताता है कि उसे उसके बेटे ने यहाँ बुलाया है। रात को दोनों बाप बेटे में गुस्सी के साथ सोने को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन वो दोनों को काम डाउन करती है। नेक्स्ट डे दादी के लिए क्वेन डॉक्टर्स अरेंज करता है और उनका ऑपरेट सक्सेसफुल हो जाता है। गुस्सी क्वेन की दादी से मिलती है तो वो इसे लिन के नेम से पुकारती है। तभी वो कहती है कि मेरा नाम गुस्सी है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। नेक्स्ट सीन में दादी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ गुस्सी प्रेग्नेंट थी और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो अपनी मेमोरी भी खो देती है। वो गुस्सी से प्रॉमिस लेती है कि वो हमेशा खुश रहेगी। उसके बाद दोनों को डिस्चार्ज मिलता है और क्वेन उन दोनों को घर छोड़कर आता है। हॉस्पिटल में एक आदमी गुस्सी पर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी सेक्रेटरी उसको बचा लेता है। गुस्सी को चक्कर आने लगते हैं तो क्वेन उसको एडमिट करवा देता है। उसका बहुत सारा ख्याल रखता है। दूसरी तरफ हॉयकन दादी को कॉल लगाकर बताता है कि क्वेन उसको मेरे खिलाफ भड़का रहा है, इसी वजह से उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। इन सब बातों पर दादी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है अगर मेरी पोती को इस दफा किसी ने हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तभी वो क्वेन के पास आकर उसको अच्छी खासी बातें सुनाती है, लेकिन क्वेन उसकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता।
क्वान की मॉम उसको बुलाकर कहती है कि अगर सौबी की फैरी इतनी ही अच्छी है तो तुम उससे शादी कर लो, इसी तरह उसको एक मॉम भी मिल जाएगी। मगर वो साफ मना करके चला जाता है। उसी सोते हुए ख्वाब में देखती है कि शैन ने ह्वाइकन के सामने कैसे उसे बुरा भला कहा था और वो एक लफ्ज भी नहीं बोला था। तभी वहाँ पर क्वान आ जाता है। वो उसको गले से पकड़ के कहता है कि तुम सोते हुए भी अपने एक्स का नेम पुकार रही हो, क्या तुम्हें मेरी एफर्ट्स नजर नहीं आ रही? तभी वो गुस्से से उठकर खड़ी हो जाती है कि तुमने आज तक किया ही क्या है? तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल उसको जलाने के लिए ही किया है। मेरा उसके साथ इतने साल का रिलेशन था, मैं उसको इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। इस पर दोनों में काफी बहस होती है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वापसी पर क्वीन का मूड अच्छा होता है। वो उसे सॉरी कहकर उसका मूड ठीक करती है और दोनों में नाराजगी खत्म हो जाती है। क्वीन को उसका कजन बताता है कि वो उसी को बहुत पहले से जानता है। इसका 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसकी मेमोरी चली गई थी, जिसकी वजह से ये मुझे नहीं पहचान पा रही, जबकि हम बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। वो ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है। तभी वो डॉक्टर फैंग के पास कुसी का चेकअप करवाने के लिए ले जाता है तो वो उसे बताता है कि पास में ही एक बच्ची को भी जन्म दे चुकी है। वो सीधा दादी के पास जाता है कि वहीं जाकर सारी स्टोरी का पता चलेगा। दादी उसे सारी स्टोरी बताती है कि जब उसी उससे यतीम खाने में मिली थी तो वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अपने हवासों में बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि बच्चा नहीं बच सका और उसने अपनी मेमोरी भी खो दी थी। साथ में दादी उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे उस शख्स का पता बता दो जिसने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है। क्वान दादी को यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल उस शख्स का पता लगाएगा। नेक्स्ट सुबह तीनों फनरल अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो वो फनरल अटेंड कर लेते हैं तो क्वीन उन दोनों को घर वापस भेज देता है। रास्ते में सौबी कोशी को बताता है कि ये हमेशा से ऐसा ही करता है, ये इसीलिए रुका है ताकि ये बाकी लड़कियों के साथ टाइम गुजार सके। ये सुनकर कोशी को बुरा लगता है। क्वीन जब घर आता है तो सौची उसे कहती है कि सौबी अब जा चुका है, इसलिए अब मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं कल सुबह अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाऊंगी। इस बात पर क्वीन को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डे जब सौची जाने लगती है तो वहाँ पे सौबी आ जाता है। वो उसको जाता देखकर रोने लग जाता है और इंसिस्ट करता है कि आप मेरे साथ हैं, आप प्लीज मत जाए। तो सौची उसकी बात मान लेती है, रुक जाती है। क्वीन को उस डॉक्टर का पता चल जाता है जिसने सौची की डिलीवरी की थी। वो उसके पास जाकर सारी रिपोर्ट्स लिए, बट उसके जाने के बाद डॉक्टर क्वीन की मदर को कॉल लगाकर बता देता है कि आपका बेटा यहाँ आया था। मदर क्वीन को बुलाकर बताती है कि सौबी की बायोलॉजिकल मदर गुसी ही है, यही मिस लिन है। जब तुम इसको प्रेग्नेंट किया था तो मैंने इसके यतीम खाने भेज दिया था। वहाँ इसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी और इसका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने अपने फ्रेंड डॉक्टर के पास इसकी डिलीवरी करवाई और इसकी दादी को बताया बच्चे की डेथ हो गई है और साबी को अपने साथ ले आई। मैंने ये सब तुम्हारी और अपनी पोजीशन बचाने के लिए किया था। वो ये सुनकर चिल्लाने लगता है कि आपने अपने फायदे के लिए उसे कितने दुख दिए हैं। आपने उस दिन भी उसे जानबूझकर मेरे रूम में भेजा था, जबकि आपको मेरी कंडीशन के बारे में बखूबी पता था और आपको ये भी पता था कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। वो पहली और आखिरी लड़की है जिससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है। उसे इतने दुख दिए हैं और आप मुझे अब भी कह रही हैं कि मैं उसको छोड़ दूं। जवाब में उसे समझाती है कि यही तुम दोनों के लिए अच्छा, नहीं तो तुम्हें इस फैमिली से निकाल दिया जाएगा। मैं नहीं चाहती तुम मुझसे दूर हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इन दोनों की सारी बातें ह्वाइकन सुन लेता है। वो मन ही मन में इरादा बनाता है कि अगर गुस्से मेरी ना हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। क्वीन घर जाके गुस्से को जाने का कह देता है तो वो चली जाती है। फिर उसे जाकर रोक कर कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नेक्स्ट सीन में सबको लेटर्स मिलते हैं तो तभी गुस्से के लिए कोई रिपोर्ट्स भेजता है जिसमें उसे पता चल जाता है कि सौबी उसका बेटा है। अचानक उसका सर चकराने लगा है और तभी उसको अपना सारा पास याद आ जाता है। क्वीन उसे समझाने का ट्राई करता है बट वो थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। दादी के पास पहुंचकर वो रोती है। दादी ह्वाइकन को वहाँ बुला लेती है। उसके वहाँ पहुँचने पर क्वीन उसे रोकता है, लेकिन गुस्से उसे अंदर ले जाकर दादी को सारा सच बता देती है कि इसने मुझे रिजेक्ट किया था, इसीलिए मैं इससे दूर हुई। और शैन भी वहाँ आ जाती है। वो ह्वाइकन को कहती है कि तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते आए हो, आज भी तुम इससे प्यार करते हो। वो उसकी लाख मिन्नतें करता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे एक और चांस दे दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन शैन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। क्वीन अपने बेटे को सारा सच बता देता है कि गुस्से ये तुम्हारी मॉम है। वो अपनी मदर को कहता है कि आपने उसके साथ इतना बुरा किया सिर्फ अपने फायदे के लिए। आज मैं आप और आपकी सारी जायदाद ठुकरा कर उसके पास जा रहा हूँ क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो साबिक को साथ लेकर उसके पास चला जाता है। गुस्से अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले लगा लेती है। तभी क्वीन भी उन दोनों को हक करके कहता है कि अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।